अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रमज़ान में मैंने चेरी का पेड़ लाया था, लेकिन मेरे पास मिट्टी और गमले का इंतज़ाम नहीं था, तो मेरा पेड़ जल गया था। उस समय तकलीफ़ बहुत हुई थी, लेकिन जब मैं दोबारा पेड़ लाई तो मैंने ये नहीं सोचा था कि सबसे पहले मुझे अल्लाह चेरी खिलाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत यहाँ पर 2 चेरी निकली हुई थी। हालांकि इसके पहले एक चेरी निकली थी, लेकिन वो रेड होने से पहले ही टूट गई और गिर गई थी। मैंने आपसे शेयर भी किया था। लेकिन अभी ये कब बड़ी हुई और कब ये जो ग्रीन थी कब रेड हो गई, मैंने इसको देखा तक नहीं, क्योंकि इस बीच थोड़ा सा बिज़ी थे। तो बस इसी गार्डन में बिज़ी थे, यानी कि ऊपर छत का ही काम कर रहे थे। तो मैं तो नहीं देख पाई, लेकिन अमानत की नज़र गई और जब मैंने पहली बार देखा ना, बहुत दिल खुश हुआ। और सच में यकीन मानिए, अगर आप दिल से किसी चीज़ की चाहत रखते हैं ना और उसके पीछे अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो आपको वो चीज़ मिल जाती है। और बस कोशिश करने की बात होती है और अल्लाह पे यकीन करने की बात होती है। तो मैं पहले तो नाउम्मीद हो गई थी, लेकिन फिर मैंने दोबारा पेड़ लाया और कहीं ना कहीं मैंने ये दिल में सोचा कि इंशाल्लाह ज़रूर चेरी मिलेगी। तो खैर अब यहाँ पे सब्ज़ी बनने की तैयारी हो रही थी और एक मिर्ची की कमी हो गई, तो मैं आई थी पेड़ से तोड़ने। तो जब भी आप इस तरीके की सब्ज़ी बनाएं, जैसे आपको शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज की सब्ज़ी बनानी है पनीर के साथ, तो इन तीनों ही सब्ज़ियों को फ्राई करते टाइम आप इसको जो है बहुत तेज़ आंच पे फ्राई कीजिए। क्योंकि जब आप गैस का फ्लेम स्लो कर देते हैं तो आपकी जो ये सब्ज़ियाँ होती हैं ना, थोड़ा सा सौगी हो जाती हैं, यानी कि थोड़ा सा नरम हो जाती हैं और खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो कोशिश करें जब भी शिमला मिर्च फ्राई कर रहे हैं या टमाटर फ्राई कर रहे हैं या प्याज को फ्राई कर रहे हैं, गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज़ रखिए ताकि आपकी सब्ज़ी जल्दी से पके और थोड़ा सा उसमें क्रंचनेस हो। क्योंकि अगर धीमी गैस पे आपने इसको फ्राई किया ना, तो फिर नम हो जाती है, जिससे कि आपकी सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को छोटे छोटे पीस में कट किया और साथ में मैंने शेज़वान चटनी और थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल दिया। तो अगर बच्चों को सब्ज़ी नहीं पसंद है लेकिन पनीर वो खाते हैं ना, तो उसके साथ ये सारी सब्ज़ियों को आप ऐड कीजिए। खाने में थोड़ा सा उनको मुश्किल लगेगा, लेकिन खा लेंगे। तो अमान साहब को पनीर तो बहुत पसंद है, लेकिन सब्ज़ियों में थोड़ा सा वो नखरे करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उनको इस तरह से खिलाया जाए। तो यहाँ पर मेरा एक मसाले का जार टूट चुका है और रीज़न शायद यही है कि मैंने इसको इस तरीके से रखा है। तो मैं तो बहुत केयरफुली इसको ओपन करती हूँ, लेकिन मेरे अलावा जो और लोग हैं शायद वो तेज़ी से बंद करते या खोलते होंगे, जिससे कि आपस में टकरा के ये टूट गया। तो शीशे के जार बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत केयर करना पड़ता है। तो इसके अलावा भी जिसमें मैं जैसे मखाने और चीनी या चाय पत्ती वगैरह रखती हूँ, तो उसके भी डब्बे 2 टूट चुके हैं। तो फिर मैंने उसकी जगह चेंज कर दिए। तो खैर अभी शाम हो गई थी और यहाँ पर मैं बैठी थी, और जब इस तरीके से परिंदे आसमान में अपने पर को फैला के उड़ते हैं ना, बेहद खूबसूरत सीन होता है। और आप गौर करें कि अल्लाह ताला कैसे इनको परों के सहारे आसमान में, खुले आसमान में उड़ाने की कुदरत रखता है। छोटी छोटी चीज़ें अगर इन पे गौर करें ना, तो आपको अल्लाह की हर चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर खीरे की बेल को। तो लगभग सारी बेल जो है अभी इनकी पत्तियाँ येलो हो रही हैं और शायद इनका सीज़न अब ख़त्म हो रहा है। तो 20 रुपए की सीड मैंने यहाँ पे डाली थी, लेकिन अब तक हम यहाँ से तकरीबन 1 केजी से ज़्यादा खीरा ले चुके हैं। तो मार्केट में अभी आपको 60 रुपये केजी खीरा मिल रहा है। तो हालांकि इसके शेप स्टार्टिंग में अच्छे निकले, लेकिन बाद में टेढ़े मेढ़े से निकले और बहुत जल्दी से ये रेड हो जा रहा था। और मैं इसके बढ़ने का इंतज़ार करती, लेकिन रेड हो जाता तो मैं इसको पहले ही तोड़ लेती थी। तो खाने में बहुत सॉफ्ट था और बहुत ही मतलब इतना टेस्टी था ना, ऐसा लग रहा था कि अगर आपको खीरा खाना है ना, तो सच में घर में उसकी बेल उगाइए और खाइए। तो मुझे इस तरीके से तकरीबन 15-20 खीरे तो मिल ही गए। कभी कभी बड़े भी मिले, कभी कभी इस साइज़ के छोटे भी मिले। तो इसका शेप देखिए, मैंगो शेप में ये है और इस तरीके से मैंने 2 लिए हैं और बहुत अच्छा था। और आप देख सकते हैं सब जो है टेढ़े मेढ़े अक्सर खीरे निकले।
तो अब मुझे लगता है कि इसकी बेल को मुझे हटा देना चाहिए। तो ये खीरे की बेल हमारे लॉन में लगी है, लेकिन जो छत पे बेल लगी थी ना उसको मैंने हटा दिया, क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ और सब्जियाँ डालनी थी। अगर हम इसको नहीं हटाते तो थोड़ा सा लेट हो जाते। और यहाँ पर छत पे एक खीरा गमले के पीछे ही छिपा था और मैंने देखा भी नहीं, काफ़ी लेट हो गया। तो इसको तोड़ लेते हैं और पूरी तरीके से रेड हो चुका है। तो खैर यहाँ पर लौकी भी हमारी रेडी हो चुकी थी। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी, मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये लंबी हो जाए। तो इसकी बीज भी मैंने 20 रुपए की डाली थी। और अगर देखा जाए ना तो 20 रुपए की लौकी यहाँ पर मुझे मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 लौकी यहाँ पर हैं और हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़ा सा और लंबी हो जाए, लेकिन मैंने इसको देखा कि बहुत हार्ड हो रही थी और बहुत मैच्योर हो रही, तो मैंने इसको तोड़ना बेहतर समझा। और इसकी साइड में एक और लौकी थी, तो इसका शेप तो थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन इसका शेप थोड़ा सा गड़बड़ था। तो जब सब्जियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं ना तो फिर उनकी जो है लंबाई बढ़ती नहीं है, तो बेहतर यही होता है कि उनको तोड़ लिया जाए। तो 4 बेल यहाँ पर थी, मुझे 2 लौकी अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है, लेकिन अभी मुझे नहीं पता है कि आगे ये और लौकी देंगी कि नहीं देंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी लौकियाँ आई थी जो कि जल गई। तो अमानत छत पे आई थी मेरे साथ, उनको मैंने दे दिया। खैर अभी सुबह हो गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम सब्ज़ी बना लेते हैं और थोड़ा सा चने की दाल में इसको डाल देते हैं। तो अगर आपके पास भी छत खाली है, लॉन खाली है, आपके बालकनी में थोड़ी बहुत जगह है, तो इस तरीके से आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और यहाँ पर मेरे मिर्ची की 3-4 पेड़ थे और बेइंतहा उम्मीद से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुझे हरी हरी मिर्चियाँ मिली हैं। तो चलिए जी, अब देख लेते हैं कुरान की इस आयत का तर्जुमा, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं कि मन का ना युरीदु हर्सल आखिरा, जो शख्स आखिरत की खेती का तलबगार होगा ना तो हम उसमें उसको तरक्की देंगे, लेकिन जो शख्स दुनिया की खेती का तलबगार होगा तो हम उसको दुनिया में ही सब कुछ अता कर देंगे। यानी जो शख्स आखिरत की ज़िंदगी को संवारना चाहता है तो हम उसकी ज़िंदगी को संवार देंगे, लेकिन जो इंसान सिर्फ दुनिया चाहता है ना और उसको यही ख्वाहिश है कि सब कुछ अल्लाह उसे दुनिया में ही दे दे, तो मैं उसको दुनिया में दे दूँगा, लेकिन फिर उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। तो जब आप अल्लाह से कोई चीज़ मांगे ना तो हमेशा आप इस तरह दुआ करें कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन्नार, कि ऐ अल्लाह मुझे दुनिया में भी अता कर दे और आखिरत में भी अता कर दे, और कब्र के अज़ाब से बचा, आखिरत की तमाम आजमाइशों से मुझे बरी कर दे। लेकिन अगर आपकी कोशिश सिर्फ यही रहेगी कि हमें सिर्फ अल्लाह ताला दुनिया में दे दे, आपको सिर्फ दुनिया के ही सारे मज़े चाहिए ना, तो आप यकीन मानिए आप जैसा अल्लाह ताला के साथ इरादा रखेंगे, जैसा उसके साथ गुमान रखेंगे ना, वैसे ही अल्लाह आपके साथ करेगा। और आप खुद देख सकते हैं कुरान की इस आयत में अल्लाह का यही इरशाद है कि दुनिया मांगोगे दुनिया दूंगा, आखिरत मांगोगे आखिरत दूंगा, लेकिन अगर दुनिया और आखिरत दोनों मांगोगे ना मुझसे, मैं दोनों अता कर दूंगा। तुम्हारे लिए मुश्किल लगता होगा, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं मुश्किल है, तुम मुझसे मांगो, मैं अता करता जाऊंगा। दुनिया वालों से अगर आप कुछ मांगते हैं, 1 बार मांगते हैं, 2 बार मांगते हैं, तीसरी बार में आपको भी शर्म आती है और सामने वाला बंदा भी कहीं ना कहीं आपको बोल भी देता है, अपनी बातों से भी और अपने टोन के ज़रिए भी आपको जाहिर कर देता है कि वो आपको देते देते थक गया। लेकिन यहाँ पर तो अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है कि जो चाहिए सब मांग लो, दुनिया मांग लो, आखिरत मांग लो, लेकिन ये गलती मत करिएगा आप कि आपको सिर्फ दुनिया ही दे दे अल्लाह। लेकिन अगर अभी गौर किया जाए ना तो ज़्यादातर लोग दुनिया की तरफ भाग रहे हैं, सिर्फ दुनिया, उनको जो भी चाहिए सिर्फ इस दुनिया में चाहिए, उनको अपनी आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं है। बस किसी को देख लिया, किसी की लाइफ बहुत अच्छी है, बस वैसे उनको लाइफ चाहिए। वो कभी गौर ही नहीं करते कि सामने वाला बंदा किन मुश्किलात का सामना करके, किन उलझनों, किन परेशानियों का सामना करके आगे बढ़ा है। नहीं, बस किसी को देखा वैसी ज़िंदगी चाहिए। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपको भीड़ से थोड़ा अलग चलना है? आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप जो मांगेंगे वो अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है? तो अगर दुनिया ही सिर्फ मांग रहे थे ना अभी तक, तो अभी जो है अल्लाह से मांगिए कि नहीं अल्लाह मुझे आखिरत अच्छी दो। और ये दुनिया ना आपकी 50-60 साल की ज़िंदगी है, इससे ज़्यादा अगर आप जिए ना तो 80 साल या फिर 100 साल, लेकिन 100 साल भी जीकर क्या करेंगे? किसी पर बोझ बन जाएंगे। और आज के टाइम की जो दुनिया है ना वो किसी का बोझ नहीं उठाती है। तो चलते रहिए, सही सलामत रहिए
और दुआ करिए कि जब तक इस ज़िंदगी में रहें अपने हाथ पैर पे रहें और किसी के मोहताज ना हों आप। तो आप अल्लाह से इस चीज़ के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी में इस दुनिया में किसी का मोहताज मत बनाना। अपने ऊपर डिपेंड रहिए। अगर किसी की मदद करने की ज़रूरत पड़े ना तो हमेशा आगे रहिए, लेकिन किसी से मदद लेनी हो ना तो उतना ही लीजिए जितना सामने वाले को अच्छा लगे, क्योंकि लोग थक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह कह रहा है कि मैं नहीं थकूँगा, मैं दूंगा, जो मांगोगे सब दूंगा। लेकिन गलती ये मत करना कि सिर्फ दुनिया ही मांगते रहना, क्योंकि अगर दुनिया मांगोगे मैं सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ अता कर दूंगा, सारी खुशी दे दूंगा। लेकिन तुम्हारे लिए फ़र्ज़ है कि तुम आखिरत की दुनिया ज़्यादा मांगो, क्योंकि वो तो हमेशा वाली दुनिया है और वहीं पर हमेशा रहना भी है आपको। तो दुआएं मांगिए ना तो ज़रा सोच समझ के मांगा करें। सिर्फ दुनिया के आराम और आशाइश की चीज़ें मत मांगिए, आखिरत के लिए भी हाथ फैलाया करिए अल्लाह से। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेथी बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकली हुई है, उम्मीद से ज़्यादा अच्छी निकली हुई है। तो अल्लाह का हज़ार बार शुक्र है। तो इसके पहले मैंने यहाँ पर 20 रुपए की बीज डाली थी, लेकिन वो बारिश में बह गई और नहीं निकली। लेकिन दोबारा मैंने 10 रुपए की देसी बीज डाली, उसमें इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत मेथी निकली हुई है। तो ये है बेर का पेड़ और यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी सी भी छोटी छोटी सी बेर लगी हैं। तो इंशाअल्लाह इन फ्यूचर ये पकेंगे और इसको हम खाएंगे और आपसे भी शेयर करेंगे। तो अगर पेड़ पौधों की बात की जाए ना तो मैंने सबको बराबर प्यार दिया, बराबर जो है इनकी केयर की। सबकी मिट्टी एक जैसी, सबकी खाद एक जैसी, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे थे जो जल गए। और यहाँ पर अगर मूली की बात की जाए तो इसकी बीज भी मैंने डाली थी सितंबर लास्ट वीक में, शेयर भी किया था। लेकिन बारिश इतनी हुई ना कि जो है वो सारी बीज नहीं उगी, दोबारा मुझे फिर से बीज डालनी पड़ी। तो चाहे इंसान हो या फिर पेड़ पौधे हों, सबको जो है बराबर प्यार, इज़्ज़त, सम्मान सब दिया जाता है। लेकिन पेड़ों की तरह कुछ लोग ना ज़िंदगी में भी ऐसे होते हैं जो आपकी प्यार की और आपकी मोहब्बत की और आपकी केयर की कोई कदर नहीं करते हैं। तो मैंने देखा, मैंने सारे पेड़ को बहुत ज़्यादा केयर किया, लेकिन कुछ पेड़ अपने आप में ही जल गए। हर दिन उसी तरीके से सबको बराबर पानी भी दिया, लेकिन कुछ पेड़ नहीं साथ दिए और सूख गए और मर भी गए। तो ऐसे ही ज़िंदगी में कुछ रिश्ते भी होते हैं, आप उनको भी बराबर इज़्ज़त, बराबर प्यार, सब कुछ देते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मजबूती के साथ आपके साथ कदम ब कदम आगे चलते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही जल के सूख जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपके पास ऐसे रिश्ते हो ना जो आपको दूर तक साथ में लेके चलें, और आप जब गमगीन हो, आप जब खुश हो, तो आपके साथ वो शामिल रहें। भले ही कम लोग रहें, लेकिन वो आपके साथ शामिल रहें। लेकिन जो रिश्ते अपने आप में ही जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं ना, आप कोशिश करें कि उनको अपनी ज़िंदगी से आप निकाल दें, क्योंकि ऐसे रिश्तों के पीछे अपने वक्त की बर्बादी करना एक तरीके से बेवकूफ़ी कहलाती है। अगर आपने अपने हिस्से का सारा टाइम दे दिया, लेकिन सामने वाला रिश्ता उस तरीके से आपके साथ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा अच्छा, तो भलाई इसी में है कि आप अपना रास्ता चेंज करें और अपने लिए जिएं, क्योंकि अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस टाइम अक्सरियत सिर्फ अपने लिए जी रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत ख़ास होते हैं, और वो लोगों को अपनी ज़िंदगी में बहुत ख़ास रखते हैं। लेकिन वहीं पर लोग ऐसे भी होते हैं ना, आप उनको कितना भी प्यार दें, लेकिन वो आपको बदले में वो नहीं दे पाते जो आप उनको दे रहे हैं। तो किसी से उम्मीद मत रखिए। अगर उम्मीद रखना है ना तो सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखें। तो खैर जी, अब मिली यहाँ पर मेरे प्यारे से छोटे से शिमला के पेड़ से, जिसको मैंने लगाया था फरवरी के लास्ट में। तो पहली बार यहाँ पर मिर्ची निकली थी काफ़ी ज़्यादा, उसको मैंने तोड़ा, खाया भी, और अभी दोबारा यहाँ पर शिमला मिर्ची निकली हुई है। हालांकि साइज़ में बहुत छोटी है, लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी। तो शिमला मिर्च का प्राइस मार्केट में इस समय 150 रुपये kg है, लेकिन अगर आप इस तरीके से 1-2 पेड़ अपने घर में लगा लेते हैं ना, तो आँखों को भी सुकून मिलता है, दिल को भी खुशी मिलती है, और थोड़ा बहुत आपके पेट तक भी पहुंचने की उम्मीद रहती है। तो मैं तो कहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पे मिर्ची मुझे मिली हैं। तो खैर जी, अभी फटाफट से मुझे अपने काम को ख़त्म करना है। तो कुछ कपड़े पहले के रखे हुए थे धुले हुए, उसको हम रख दिए अंदर, और यहाँ पर बच्चे जो कपड़े निकाल के गए हैं आज के, उसको रखना है मुझे लॉन्ड्री बास्केट में।
और इस तरीके से फटाफट घर का सारा काम मुझे फिनिश करना है, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ आए थे और अभी बस तकरीबन 1 बजे के करीब उनको मुझे लेने जाना है। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से काम होता है और बहुत सुकून होता है घर में। और सच में अगर मुझसे पूछा जाए ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि घर में कोई ना हो और बहुत आराम से काम होता है और बहुत शांति के साथ सब कुछ होता है। हालांकि जब बच्चे घर में होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। तो फ़िलहाल ये भी मिर्ची का खूबसूरत सा पेड़ है, जिसमें कि बहुत ही प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी रेड कलर की मिर्ची निकलती है। हालांकि इसको भी खाया जा सकता है, लेकिन अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है। तो दिखने में बहुत प्यारी दिखती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेड़ में ही लगी रहे। तो खैर जी, पेड़ पौधों के बारे में आगे फिर से बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन अभी यहाँ पर देख लेते हैं चिकन की रेसिपी। तो ये रेसिपी मैं आपसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा फिर से देख लेते हैं। तो मेरे बच्चों को ये चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब भी आपको बच्चों को सरप्राइज़ देना हो ना, जो चीज़ उनको खाने में बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो जब बच्चे स्कूल में हो ना, तो यही सबसे अच्छा मौका होता है उनको सबसे ज़्यादा खुश करने का। यूँ तो अगर वो आपके साथ घर में हैं और उनकी मनपसंद चीज़ें आप बनाते हैं, तो उतना वो खुश नहीं होते, क्योंकि बनता हुआ वो देखते रहते हैं। लेकिन अगर वो घर में नहीं मौजूद है ना, तो जब आप बनाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ़िलहाल चाहे चिकन की रेसिपी हो या मटन हो या फिर कोई और चीज़ हो जो आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, आप कोशिश करिए कि उसे घर में खुद बनाएं। और घर में बनाने की बात ही अलग होती है। आप यूँ तो होटल से मंगवा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन उसके पीछे जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो किस तरीके से बनी हैं और साफ़ सफाई का कितना ख्याल रखा गया है, इसके बारे में भी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि अगर आप घर में 4-5 बंदों का बना रहे ना, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन होटल में बहुत ज़्यादा लोगों का बनता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। तो आप सोचें कि यही चिकन कितने टाइम में धुलता होगा, और पता नहीं सही से धुलता भी होगा कि नहीं धुलता होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सब्जियों की अच्छी तरीके से धुलाई हुई है कि नहीं हुई है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो बाहर की चीज़ें जितना खाने में टेस्टी होती है ना, उतना ही नुकसानदेह होती हैं आपकी सेहत के लिए। तो फ़िलहाल पहले मैंने चिकन को अदरक, लहसुन और मिर्ची के पेस्ट के साथ फ्राई किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने ग्रेवी की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरा हरा जो दिख रहा है ना, इसके साथ मैंने मिर्ची ऐड कर दिया है, और मिर्ची मैं सोचती हूँ कि ऐसे साथ में ही डाल दूँ। तो ग्रेवी में मैंने थोड़ा सा काजू लिया है और दही लिया है, घर की मलाई लिया है, और इसके साथ साथ थोड़े से गरम मसाले भी हैं और फूड कलर भी ऐड किया है मैंने। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो फूड कलर डालें, और अगर नहीं दिल कर रहा है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि उससे भी रेड चिकन रेडी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे रेड चिकन के लिए कश्मीरी लाल मिर्च भी लिया और फूड कलर भी लिया है, तो थोड़ा सा डार्क कलर होता है तो अच्छा लगता है खाने में। तो बस फटाफट से चिकन हमारा 1 घंटे में धीमी आंच पे रेडी हो जाएगा। उसके बाद में हम बनाएंगे रोटी, और 1 बजे के करीब हम स्कूल निकल जाएंगे। तो इसके पहले बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था और टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे था, लेकिन अभी दोनों का साथ हो चुका है। फिर भी मुझे 1 घंटे लग ही जाते, क्योंकि रास्ते में जाम बहुत होता है, और जाम में फंसे फंसे गाड़ी का क्लच पैर से दबाए दबाए बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, और घर तक आते आते हालत बहुत बुरी तरीके से डाउन हो जाती है। तो खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लगभग मसाले भी भुन चुके थे, और लास्ट में मैंने दही और मलाई और काजू का पेस्ट डाल दिया है, और अब डाल देते हैं चिकन। तो बस ये धीमे धीमे आंच पे रेडी हो जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि नमाज़ पढ़ लें ज़ोहर की, क्योंकि आते आते मुझे तकरीबन 2 सवा 2 हो जाएंगे, और अभी थोड़ा सा और टाइम आगे पीछे हो गया है। और इस तरीके से मैंने सोचा कि पहले नमाज़ पढ़ के निकलते हैं, क्योंकि नमाज का टाइम आपका 12:30 से शुरू हो जाता है, और अगर आपको बाहर कहीं निकलना है और लौट के आते हैं तो बहुत थक जाते हैं, तो कोशिश करें कि आप नमाज़ पढ़ के ही निकलें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।